छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। तो चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत विषय है हमारा अधिगम एवं शिक्षण। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तनाव, स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम तनाव का रूपरेखा बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या है प्रस्तावना, तनाव का अर्थ, तनाव की परिभाषा, तनाव के कारण, तनाव को कम करने के उपाय, निष्कर्ष और संदर्भ। तो चलिए हम देख लेते हैं तनाव की प्रस्तावना। देखिए, आज हर व्यक्ति क्या है अपने आप को सफलता के लिए तैयार कर रहा है और क्या करता है वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है। और इस भाग दौड़ की जिंदगी में वह कब तनाव की चपेट में आ जाता है एक व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। एक विद्यार्थी क्या है वो क्या करता है वो परीक्षा पास करने में लगा है, तो वही एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में किस तरह मुनाफा कमाया जाए इसके पीछे वो भाग रहा है। एक पिता क्या है वो चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं उसकी लाइफ को वह बेहतर बनाए। वह क्या चाहता है कि वह अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर कार्य कर सके और उनका नाम रोशन कर दे। इसी रेस में क्या होता है व्यक्ति तनाव की चपेट में आ जाता है। एक माता पिता क्या करता है कि वह अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र तो है ही, साथ ही एक यूथ को क्या है अपने जो करियर की चिंता भी रहती है। एक व्यक्ति क्या होता है अब कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप से संतुष्ट नहीं है तो कोई अपने जॉब से परेशान है। यानी इस सबके कहने का अर्थ यही है कि आज अधिकतर लोग क्या है अपने जीवन में क्या टेंशन में बिता रहे हैं तथा कई प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर से क्या है वो जूझ रहे हैं। अब हम देखते हैं तनाव का अर्थ। देखिए, तनाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं तथा इन्हें हिंदी में प्रतिभा भी कहा जाता है। तनाव एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जब व्यक्ति को तनाव आता है तो वह क्या करता है उसे खुद भी समझ में नहीं आता है। तो ये कहते हैं कि तनाव का क्या अर्थ है ऐसा कार्य जो व्यक्ति को क्या कर दे परेशान कर दे, उसे कुछ भी अवशिष्ट कार्य करने पर मजबूर कर देता है। अब हम देखते हैं तनाव की परिभाषा। तो सबसे पहली परिभाषा है हंस एलिजे के अनुसार। तो देखते हैं कि हंस एलिजे क्या कहते हैं। वे कहते हैं तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किया गया अवशिष्ट अनुक्रिया है। मतलब हंस एलिजे यही कह रहे हैं कि तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है कि जो व्यक्ति का जो शरीर है उसे अवशिष्ट कार्य करने पर क्या कर देता है मजबूर कर देता है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं वुर्जे के अनुसार। देखते हैं कि वुर्जे क्या कहते हैं। जो कारक व्यक्ति को चुनौती दे वह तनाव हो सकता है। वुर्जे कहते हैं कि ऐसा कारक जो व्यक्ति को अवशिष्ट कार्य करने पर मजबूर कर दे और क्या करते हैं वह उसे चुनौती दे, तो हम इसे ही क्या कहते हैं तनाव कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तनाव के कारण। ये जो तनाव है व्यक्ति को किन किन कारणों से आता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत कारण। देखिए, व्यक्तिगत अर्थात पर्सनली जब व्यक्ति को अपने कारण कुछ तनाव स्ट्रेस होता है, जैसे किसी का जॉब छूट जाता है या किसी की प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो इन सब कारण के कारण क्या है व्यक्ति को स्ट्रेस होता है। तो इस सब स्ट्रेस के कारण वह व्यक्ति क्या करता है उसे खुद भी ज्ञान नहीं रहता है। अब हम दूसरे देखते हैं पारिवारिक कारण। देखिए, इस तनाव का सबसे बड़ा एक कारण होता है पारिवारिक तनाव। देखिए, परिवार में क्या होता है जब एक ज्वाइंट फैमिली होती है तो उसमें क्या है विभिन्न तरह की बातें होती है ना। जब बड़ी फैमिली होती है तो बहुत तरह के हमारे सामने जो प्रॉब्लम होते हैं वो आते हैं, तो इन सब कारणों से क्या है हमें स्ट्रेस आता है। अब हम तीसरा देखते हैं सामाजिक कारण। देखिए, सामाजिक कारण जब एक व्यक्ति जब वो शिक्षित होता है तब वो क्या करता है बहुत तरह से वो कार्य करता है, तो वो समाज के भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन जो समाज के जो कुछ व्यक्ति होते हैं वे अनपढ़ होते हैं, जिनके कारण क्या है उन्हें अपना भलाई नजर नहीं आता है। तो जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति कुछ समाज के लिए करना चाहे तो वो उन्हें गलत समझता है और क्या करता है उन्हें समाज से बेदखल तक कर दिया जाता है। तो इन्हीं सब सामाजिक कारणों के कारण क्या है व्यक्ति को तनाव आते हैं। अब हम देखते हैं चौथा राष्ट्र संबंधी कारण। देखिए, व्यक्ति को सबसे बड़ा एक कारण होता है राष्ट्र संबंधी कारण। देखिए, आज हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी की समस्या अब बहुत ही आम हो गई है। हर एक यूथ व्यक्ति अपने आप को जॉब पाने के लिए वो तैयार कर रहा है, लेकिन ये कारण क्या है कि उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक राष्ट्र संबंधी कारण है जिससे कारण हमें क्या है तनाव उत्पन्न होता है। अब हम पांचवा देखते हैं प्राकृतिक कारण। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न तरह के जो
बड़े बड़े प्लांट हैं उसके निकलने वाले धुएं हो गए, मतलब बहुत ऐसा हो रहा है कि हमारे आसपास विभिन्न तरह के पोल्यूशन क्या है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब कारणों के कारण क्या व्यक्ति को तनाव उत्पन्न होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तनाव कम करने के उपाय। ये जो तनाव है वह हम किन किन माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या है, समय का प्रबंधन करें। देखिए आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या है, हमें अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। कौन से समय में हमें क्या कार्य करना चाहिए, हमें अपने कार्यों का एक विस्तार से सूची बना लेनी चाहिए कि हमें कौन से समय में क्या कार्य करना पड़ेगा। इससे क्या है, हमारी जो मेंटल जो एबिलिटी है वह अच्छे मतलब क्या होगा, हम समय से अपने कार्य को कर पाएंगे और इससे हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम समय का उचित प्रबंधन करें। अब हम दूसरा देखते हैं, योगा करना चाहिए। देखिए योगा, ये हम अगर हमें तनाव से दूर रहना है और हमें विभिन्न बीमारियों से दूर रहना है, अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर हमें संपूर्ण रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें नित्य प्रतिदिन क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए। योगा एक सबसे बड़ी एक वो सहारा होता है जिसके कारण हम अपने तनाव कम कर सकते हैं और बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन योगा करना चाहिए। अब हम तीसरा देखते हैं, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। एक व्यक्ति को क्या है, वे किसी भी कार्य को करने से पहले उसे हार नहीं मानना चाहिए। उसकी जो सोच है वह हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक यानी पॉजिटिव। एक व्यक्ति की सोच क्या है, हमेशा पॉजिटिव बनाए रखनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसे हार नहीं मानना चाहिए। उसे क्या है, हर कार्य को उसमें करना चाहिए ताकि उसमें उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो। अब हम देखते हैं चौथा, अच्छी किताबें पढ़ें। देखिए स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ गलत राह पकड़ लेते हैं। उससे अब अच्छा ये है कि जब हमें तनाव फील होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे कारण क्या है हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पांचवा, नशे से दूर रहे। देखिए तनाव में व्यक्ति एक सबसे बड़ा गलती क्या करता है कि वह नशे का सहारा लेता है। देखिए उसी समय एक तनाव के समय व्यक्ति नशे का जब सहारा लेता है तो वह उसकी लत बन जाती है और धीरे धीरे वह नशे पूरी तरह से चूर हो जाता है और उसकी लाइफ के पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। तो हमें क्या, तनाव में क्या करना चाहिए, नशे से हमें दूर रहना चाहिए, बल्कि क्या है, हमें अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। अब हम छठवां देखते हैं, स्वयं के लिए समय निकालें। देखिए आज इस भाग दौड़ की भरी जिंदगी में क्या है, व्यक्ति के लिए अपने लिए समय नहीं निकालता है, वह अपने कार्य में ही दिन प्रतिदिन लगे रहता है। तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कि वह स्वयं के लिए समय निकाले ताकि वह तनाव से दूर रहे। अब इसी तरह हम देखते हैं हमारे जो टॉपिक है तनाव वो खत्म हुआ। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति को तनाव से दूर रहना है तो उसे निश्चित रूप से अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन योगा करना चाहिए, जब हमें तनाव हो तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए और सबसे बड़ी बात, उसे नशे से दूर रहना चाहिए।